कॉन्टीन्यूसली कि अगर उनका कोई इशू है उसको समझिए, क्योंकि हम लोगों का एक जनरेशनल गैप आ चुका है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि अगर हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग का एक स्पेसिफिक इनकम रहता है जिससे हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बहुत सारा पैसा लगता है, बिकॉज जैसे इकॉनमी बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ना चाहिए, एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन मिडिल क्लास के लिए, ये जो सैलरीड क्लास है, इनके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हिंड्रेंसेस हैं। आपको अपने बच्चों को उस हिसाब से सिखाना पड़ेगा कि इस लिमिट के हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे जैसे लिमिट्स बढ़ती जाती है या बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, तो वो जो मैं कह रही हूँ कि अनफिल्टर्ड कंटेंट जो एक्सपोज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे खुद की ही किडनैपिंग करवा के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहीं ना कहीं हम इसमें कोई लूप होल ना रहने दें, बच्चों के बीच में या पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस ना बने। दूसरी बात है एडिक्शन। आजकल मैंने देखा है कि हमारी एज के स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो या कोई और भी एडिक्शन हो। उसकी वजह से उनका एक सेक्लूजन बढ़ जाता है। सेक्लूजन माने तो अकेलापन, पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बात उनको बता नहीं सकते हैं, अच्छे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं क्योंकि अगर वो किसी और से भी बात करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नेगेट हो रहे हैं सोसाइटी में, तो वो सेक्लूजन भी उनका बढ़ता जाता है और वो सुसाइडल टेंडेंसी, साइकिक टेंडेंसीज उनकी बढ़ जाती है। आपको अपने बच्चों से रेगुलर बात करते रहना है ताकि वो उस नेगेटिव फेज में ना जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। आज की यंग जनरेशन डिप्रेशन में जल्दी जा सकती है, ऑपरेशन में जल्दी जा सकती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं उनको भी वीकनेस दिखती है कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, काम करने को कम है, खाक मेरे बड़े हैं, स्कोप बहुत कम है, टाइट स्कोप है। और ये एज ही स्टूडेंट वाली एज होती है। मान लीजिए जब से हम टीन्स होते हैं तो हम सपने देखने शुरू हो जाते हैं, और जब 30s वाली एज है, ये एक बड़ा स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। अगर इस टाइम पीरियड में बंदा समझ जाता है कि हमें काम क्या क्या करने हैं तो समझ गया, अगर नहीं समझा तो डाइवर्जन उनको पकड़ लेते हैं। तो उस डाइवर्जन से आपने अपने बच्चों को काउंसिल करना है कि नहीं राइट पाथ ये है वो, लेकिन तभी होगा जब हम लोग सारे अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनकी स्ट्रगल्स को सुनेंगे। एक लिमिटेड टाइम में, जैसे मैंने अपने घर में फेस किया कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाने से फेल हो गई कि मुझे पहले कामयाबी करनी है, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना है, फिर उसके बाद ही मैं शादी कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारा प्रेशर घर से आने लग गया। तो आपको ये चीज़ें अपने बच्चों को समझानी भी है, और बच्चे भी आज पेरेंट्स को समझा सकते हैं। आपने अपने बच्चों को सुनना है कि एक लिमिट है, एक लिमिट के बियॉन्ड आप उनको लाइबिलिटी नहीं समझ सकते हो। आप उनको एसेट बनाना चाहो, इंडिपेंडेंट कर दो, तो पेरेंट्स को भी आज के माहौल को लेके समझना होगा कि मेरा बच्चा लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा डाइवर्ट कहाँ पे हो रहा है, वो डाइवर्जेंस का आपने ध्यान रखना है। ये स्पेसिफिक लिमिट में पता चल जाएगा आपको, 19-20 साल की उम्र में ही पता लगने लग जाएगा कि मेरा बच्चा कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। तो बेहतर से बेहतर कोशिश करें कि आप उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाने दें, क्योंकि जो बात हम माँ बाप से नहीं कर सकते फ्रेंड्स से कर सकते हैं। तो लाइफ में एक फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होना चाहिए ताकि आप उनको समझो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स की वजह से बहुत बार हो जाता है कि हम लोग थोड़े जेलस हो जाते हैं, एनवियसनेस बढ़ जाती है। मैं कहती हूँ जेलसी करो, करनी चाहिए, बट ये